मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान पधारो। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम, प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव गणाधिपति गणेश आदिनाथ भगवान के वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, उत्तम क्षमा मर्दो आर्जो भाव है। शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहु गति दुख तैं काढ़ी सुगति करता है। चहु गति दुख तैं काढ़ी मुक्ति करता है। 10 धर्म, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों का पालन करने से जीव भव के पार जाता है, अनंत सुखी और आनंदित हो जाता है। सारी दुनिया के लिए, सब जीवों के लिए ये 10 धर्म आधारभूत हैं। इन 10 धर्मों के पालन में ऐसा कोई पक्षपात नहीं है कि केवल जैन लोग पालन करें। अब श्वेतांबरों के तो पर्युषण पूरे हो गए, अब दिगंबरों के।
इसलिए अब श्वेतांबरों को कुछ पालन करने की जरूरत नहीं है, अब दिगंबर लोग पालन करें। ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 धर्म तो हमेशा हमेशा सारे जीवों को पालन करना चाहिए, और जो भी जीव इन 10 गुणों को अपने जीवन में अपनाएगा वह संसार सागर के पार चला जाएगा, प्रभु हो जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। बोलो, आप गुस्सा क्रोध छोड़ दोगे तो नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा। क्षमा भाव आगा, और किसी से कोई गलती त्रुटि हो गई तो कोई बात नहीं। अगर आप अहंकार छोड़ दोगे तो कोई नुकसान होगा? नहीं होगा, बल्कि बहुत बार परिवार समाज टूटने से बच जाएगा। हम ईगो अहंकार में पड़ के कहते हैं कि मैं ऐसा करके रहूँगा, चाहे सब लोग भाग जाएं तो भी मैं ये कर्म करूँगा। लेकिन मृदु स्वभाव होता है तो कोई बात नहीं, भैया तुम जैसे कहते हो वैसे कर लो, कोई नुकसान नहीं होना। कोई रिजु स्वभावी हों, सरल स्वभावी हों, छल कपट छोड़ देवें, इससे कोई नुकसान है? उस व्यक्ति का भी नुकसान नहीं है, उस समाज का भी नुकसान नहीं, देश का भी नुकसान नहीं। कोई निर्लोभी व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा लूट खसोट में नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा एकत्रित करने के मूड में नहीं पड़ता है, सहज रूप से दाल साग रोटी जो उपलब्ध हो गई उससे परिवार का प्रबंध कर लेता है और आनंद से संतोषी जीवन जीता है। कोई त्यागी तपस्वी आ गया तो उन्हें भी वह उसमें से दे देता है। बताओ, ऐसा निर्लोभी जीवन जीने में कोई तकलीफ है? कोई दुख नहीं। दुख है तृष्णा में, लोभ में, असुचिता में। और ऐसा 4 कसायों से रहित व्यक्ति जब वृत्ति प्रवृत्ति करता है, बोलता है, तो उसकी वृत्तियां और बोलना सब सत्य होता है, झूठ नहीं होता। और सत्य जिसके हृदय में है उसके जीवन में संयम आता है, उसके जीवन में तप आता है, त्याग आता है, उसके जीवन में अकिंचन्यता आती है, कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं। और वह परम ब्रह्म स्वरूप की आराधना करता हुआ वही जीव सिद्ध शुद्ध परमात्मा हो जाता है। इन 10 दिनों में हम वह सब कुछ पढ़ लें जिसके पढ़ने से यह जीव 1 साल तक सुखी रह सकता है। 1 साल नहीं, 10 साल तक सुखी रह सकता। 10 साल नहीं, इन 10 धर्मों को पढ़ने वाला 100 साल तक सुखी रह सकता। 100 साल नहीं, अगर उसने इन 10 धर्मों को ठीक से पढ़ा है, समझा है, जिंदगी भर सुखी रह सकता। और प्रभु कहते हैं अगर जीवन में ही उतार लिया है तो सिद्ध बन के हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकता। एक ऐसी पाठशाला में हम पढ़ने आए हैं जहाँ पढ़ाई केवल 10 दिन होना है और जिसकी परीक्षा साल भर होना। मुनिवर कह रहे थे साधु तो वह है जो शांत स्वभावी हो, क्षमा वाला हो, जिसको क्रोध नहीं आता हो। अब बताइए, जो ऐसा साधक हो, ऐसा श्रावक हो, उसका जीवन कितना पवित्र होगा, कितना मंगलमय होगा। समाज में उसके द्वारा क्या नुकसान होने वाला है? कुछ नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा। ऐसे लोगों को सब लोग पसंद करते हैं। अपन प्रज्ञावान बने। हम लगता है कि सीधे सीधे हमारी बात लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं, इसलिए हम चिल्ला करके बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, गुस्से में चिल्ला करके वह बोलता है जो गुणों में कमज़ोर होता है, जिसे अपने क्षमा पर, जिसने अपने सत्व पर, जिसे अपनी जीभ पर भरोसा नहीं होता, जिसे अपने जीवन के आचार पर भरोसा नहीं होता है, वो व्यक्ति चिल्ला करके बोलता है ऐसा काम नहीं किया है, ये काम नहीं हुआ है, तुम तो एकदम उल्लू के पट्टे हो। कुछ भी उतर आता है। चिल्लाना उस व्यक्ति की अपनी कमजोरी है और इसका मतलब है कि ये व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि प्रेम से और आसानी से बोल करके कोई काम नहीं करा सकता, नहीं करा पा रहा।
और चिल्लाने से आपकी कमजोरी महसूस होती है, सामने वाले की नहीं। माना कि संसद सभा में और विधानसभा में चिल्ला चौंट करने वाले लोग ज़्यादा उथल पुथल करते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में, आम जनता की नज़र में भी उतने ही तुच्छ गिने जाते। कितना उत्पात करता है ये, कितनी कुर्सियां तोड़ता है। जबकि एक बढ़िया नेता गंभीरता से बोलता है, वजनदार बात बोलता है, मजबूत तथ्य रखता है और चिल्ला चौंट कुछ भी नहीं करता है, और सारी सभा उसके बोलने पर तालियां बजा करके स्वीकार करती। बहुत अच्छा कहा, ये विषय बहुत ज़रूरी था। घर में भी बहुत गुस्से करने वाले की व्यवस्थाएं जरूर बना दी जाएंगी। माँ जानती है मझला बेटा बड़ा उद्यमी है, गुस्सा करता, उसके लिए अलग से रख दो उसका नाश्ता, उसके लड्डू अलग बना के रख दो, उसका भोजन बिल्कुल टाइम पर रख दो। उसके गुस्से के कारण से व्यवस्था जरूर हो जाएगी, लेकिन आत्मीय प्रेम से भरा व्यवहार उसे मिलने वाला नहीं है। और दूसरा, छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा, अगर उसे मिलेगा भी नहीं तो भी वह शिकायत नहीं करेगा। अब माँ को उसकी ज़्यादा फिक्र है, गुस्से वाले की इसलिए फिक्र है कि वो उठा पटक करेगा, बर्तन फोड़ेगा, बरनी फोड़ेगा, चिल्लाएगा, सड़क पर आसपास के मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेगा, इसलिए उसकी व्यवस्था पहले बना दो। लेकिन उसमें व्यवस्था बनाने में एक तरह का भय है, आत्मीयता की कमी है। जबकि बड़ा वाला बेटा तो कुछ नहीं बोलता है, उसको तो ना भी मिले तो भी कुछ नहीं कहेगा, अपने हिस्से का भी दूसरों को दे देगा, इसलिए उसके लिए जरूर थोड़ा सा रखना, जरूर बचा करके रखना, मांगेगा नहीं। भले मझले वाले को मालूम ना पड़े, लेकिन और बजले को मिले ना मिले, बहुत गुस्सा करता है, ना मिलेगा एक दो दिन तो क्या, लेकिन उसको तो मिलना चाहिए। उसमें आत्मीयता विशेष है, सुकून है व्यवस्था करने में। एक व्यवस्था आप करते हो मजबूरी के कारण से, आत्मीयता की कमी है लेकिन करना पड़ रहा है, और दूसरी व्यवस्था सुकून मिलता है, हमने बहुत अच्छा किया, आप लोग पधारे, बाहर से भी पधारे, शिविर में भाग ले रहे हैं, आप लोगों के आने से हमें अच्छा लगा, हमने आपकी व्यवस्था बनाई, सुकून है। और उसमें कोई ऊधमी टाइप का आदमी हो, ये व्यवस्था होती है क्या, ऐसे भोजन बनता है कि यहाँ पर तो ठहरने का कमरा भी बढ़िया नहीं, अब हम उसको भाई साहब ठहरो, रुको, हम आपकी दूसरी जगह देखते हैं, कहेंगे, प्रेम भी दिखाएंगे, थोड़ा सा आदर भी दिखाएंगे, क्यों, हम कमेटी वाले हैं या व्यवस्था बनाने वाले। लेकिन मन में आ जाएगा कि ये व्यक्ति बराबर नहीं है, इनको इतनी समझ नहीं है कि इतने बड़े माहौल में कैसे एडजस्ट होना, इनको ये समझ नहीं है कि सब साधर्मी तो ही हैं, व्यवस्था तो हमको ही बनाना है। व्यवस्था बना देंगे लेकिन मन में सुकून आनंद नहीं होगा। तो समझना, गुणों की कीमत हर जगह है, चिल्ला चौड़ से कुछ नहीं। कि इज्जत घट गई होती, कि रुतबा घट गया होता, कि इज्जत घट गई होती, कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा अगर वह प्यार से कहा होता, क्या फर्क पड़ता। जो गुस्से में कहते हैं उसे प्यार से भी तो कह सकते हैं। ज्ञानियों, बड़ी प्राचीन पद्धति है पर्युषण की, बरसों बरस हो गए कि ये पर्व मनाए जाते हैं, और खासकर तप त्याग के लिए इनका बड़ा उपयोग होता है। आप देखेंगे जिन लोगों को एकासन करने का अभ्यास नहीं है, ऐसे ऐसे युवा लोग भी 10-10 उपवास कर जाते, और फिर साधु संघ का सानिध्य हो तो कहना क्या। उपवास करेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे नहीं, नए कपड़े पहन के आएंगे नहीं, यूं रोज बढ़िया सूट बूट में घूमते होंगे। इन 10 दिनों सादे सफेद कपड़े और अधिकतम धोती दुपट्टा। टोटल ब्रह्मचर्य। अगर हम उपवास नहीं कर रहे हैं तो एकासन कर रहे होंगे। हम बार बार साबुन नहीं लगा रहे होंगे, हम बार बार पेस्ट नहीं कर रहे होंगे, हम बार बार स्नान नहीं कर रहे होंगे। पता है
पवित्र दिन हैं और इन पवित्र दिनों में हमें आत्मा की पवित्रता बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। ये 10 धर्म तो अंतरंग निर्मलता बढ़ाने के लिए आए हैं। यानी सब जानते हैं कि गुस्सा और क्रोध बहुत बुरी चीज है, लेकिन छूटता नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं महाराज जी गुस्सा बहुत आता है, छूटे कैसे? गुस्सा छुड़ाना है तो आत्म स्वरूप को जानो, सबसे महत्वपूर्ण उपाय। जावण वेदि विशेषं तरंतु आदास बाण दौड़नपी अन्नाणी ताबत्सो कोहा दिशु बट्टे दे जीवो। जब तक जीव आत्मा अपने आत्मा और क्रोधादि कसाय इन दोनों को अलग अलग नहीं जानता, तब तक वह सचमुच गुस्सा छोड़ सकता नहीं। दोनों की विशेषताओं को नहीं जानता, दोनों के अंतर को नहीं जानता, तब तक क्रोध छोड़ा नहीं जा सकता। मैं ज्ञायक चैतन्य आत्मा, क्रोधादि के परिणाम जड़ पुद्गल की देन है, कर्म के उदय आदि से हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये जान ले। अब फिर ये बातें तो सब लोग सुनते ही हो कि गुस्सा आए तो गिलास भर पानी पियो, गुस्सा आए तो मौन ले लो, गुस्सा आए तो वो स्थान छोड़ दो, गुस्सा आए तो महावीर भगवान का नाम जपो, गुस्सा आए तो नमोकार मंत्र बोलने लग जाओ, गुस्सा आए तो कान पकड़ लो, गुस्सा आए तो सिर के बल खड़े हो जाओ। लेकिन जब गुस्सा आता है तो ये सब सूझता है आपको? हैं? वो पानी में बाद में पीऊंगा, पहले मैं तेरे को देखता हूं। सामने वाला कहे भैया अभी सुना नहीं था तुमने प्रवचन में कि गुस्सा आए तो 1 गिलास पानी पीना, मुंह में पानी भर लेना है। इस नुस्खे को आजमाओ, तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। वो गला पकड़ेगा, मैं गिलास पानी बाद में पीऊंगा, पहले मैं तेरे को देखता। तैने ऐसा गलत काम किया तो क्यों किया? मेरा कपड़ा फाड़ा तो क्यों? मेरी पूजा की थाली तैने छुई तो क्यों छुई? सारा सूला बिगाड़ दिया। मैं मुंह में पानी बाद में भरूंगा, पहले तेरी खबर लूंगा। ये जो लौकिक प्रयोग है ना, इतने कारगर नहीं हो पाते। स्थान छोड़ने की बात है। आप बोलो सामने वाले को भाई आपको गुस्सा आ रहा, आप स्थान छोड़ो। पहले कहे मैंने पहले तेरी टांग तोड़ूंगा, फिर गुस्सा छोड़ूंगा, स्थान छोड़ूंगा।